सुपर पावर समझने वाले ट्रंप को अपनी ही अदालत से झटका। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने दीगर मुल्कों पर आयद इजाफी टैरिफ इकदाम कलअदम करार दे दिए। 3 के मुकाबले में 6 जजेस की अक्सरियत का फैसला। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के दीगर जजों के फैसले के मुताबिक ट्रंप ने कौमी एमरजेंसी के तहत इजाफी टैरिफ नाफिज करने वक्त इख्तियारात से तजावुज़ किया। लामहदूद मिकदार, मुद्दत और दायरा कार के टैरिफ लगाने का दावा गैर मामूली इख्तियार है। अदालती फैसले पर अमरीकी सदर का पलटकर वार। आलमी दरामदात पर 10% टैरिफ आयत। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अदालती फैसला मायूस कुन, मुझे जजेस सियासतज़दा लगते हैं, दूसरे ममालिक खुशी से नाच रहे होंगे। सदर ट्रंप की एक बार फिर शहबाज शरीफ की तारीफ, कहा मैंने 8 में से 5 जंगें टैरिफ से रुकवाई। वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा आपने पाक भारत जंग के दौरान करोड़ों जानें बचाई। इसराइली दहशतगर्दी बंद ना हुई, जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जी। खित्ते की सूरत हाल एक बार फिर कशीदा। लबनान की वादी बका में हमला, 10 अफराद शहीद, 50 से ज्यादा जख्मी। सिखोनी फौज का कहना है कि इस कार्रवाई में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। लबनानी ज़राया और खबर एजेंसियों के मुताबिक इन हमलों से पहले से मौजूद जंग बंदी मुआहदा खतरे में पड़ सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से वाशिंगटन में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। दो तरफा तिजारत और इक़्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने और दहशतगर्दी के खिलाफ बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान गज़ा अमन मनसूबे के निफाज के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ काम करने के लिए तैयार है। मार्को रूबियो ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात बोर्ड ऑफ पीस के इजलास के मौके पर हुई। पहले बोर्ड ऑफ पीस इजलास में पहले बानी रुकन शिरकत पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। एमक्यूएम की सिंध असम्बली में भी धड़ेबंदी। खालिद मकबूल ग्रुप के एमपीए का पीएसपी के एमपीए पर कत्ल की धमकियों का इल्ज़ाम। एमपीए राना शौकत ने सिंध असम्बली इजलास में इल्ज़ाम आयद किया कि पाक सरजमीन पार्टी के इकबाल महसूद मुसल्ला होकर उनके दफ्तर आए, ताले तोड़े और धमकियां दी कि बाहर निकलो जान से मार देंगे। मैं खालिद मकबूल ग्रुप का हूँ, FIR ना कटी तो इस्तीफा दे दूंगा। वजीर दाखिला सिंध ने कहा कि रुकन असम्बली को सिक्योरिटी दे रहा हूँ, धमकियां देने वाले रुकन असम्बली को मुअत्तल किया जाए। एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले अपोजिशन लीडर ने कहा स्पीकर साहब कार्रवाई चलाएं, आपस का मामला है, देख लेंगे। स्पीकर के हुक्म पर पुलिस बुलाई गई। फरीकैन में सुलह के बाद पुलिस बगैर कार्रवाई वापस चली गई। IMF का पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जॉली कॉजिक का कहना है कि 14 बरस बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। माली कारकर्दगी प्रोग्राम अहदाफ के मुताबिक रही। महंगाई की शरह निस्बतन काबू में रही। 25 फरवरी से IMF वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। दौरे में प्रोग्राम के दूसरे और तीसरे जायजे पर बातचीत होगी। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हुआ। गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% हो गई। गुज़िश्ता साल इस बरस में मुल्क भर में गुर्बत की शरह में 7% इजाफा हुआ था। वफाकी वजीर अहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 2018-19 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 21.9% थी। पॉलिसी के अदम तसलसल, कोरोना वबा और IMF प्रोग्राम से गुर्बत में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजरेआम पर। 16 फरवरी को बाजोड़ मलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमला करने वाला खारजी दहशतगर्द भी अफगान शहरी निकला। खुदकुश हमलावर की शनाख्त खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर के नाम से हुई, जो अफगानिस्तान के सूबा बलख का रिहायशी था। खारजी अहमद तालिबान की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा भी रह चुका। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आते ही महंगाई में इजाफा। 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मज़ीद इजाफा। सालाना बुनियाद पर महंगाई में इजाफे की शरह 4.26% से बढ़कर 5.19% हो गई। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक मुर्गी का गोश्त, टमाटर, लहसुन, प्याज, बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, पेट्रोल, डीजल, LPG और केलों की कीमतों में मज़ीद इजाफा हुआ। तो ये सदरन गैस कंपनी कराची के सारिफीन को रमज़ान में रिलीफ देने में नाकाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश और प्रेशर कम होने की शिकायत। मुतासरा इलाकों में गिजरी, PNT कॉलोनी, चौधरी, खलीकुज़्ज़मा कॉलोनी, डिफेंस और क्लिफ्टन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स शामिल हैं। गैस प्रेशर कम होने के बायस सहर और इफ्तार की तैयारी में घरेलू और कमर्शल सारिफीन को मुश्किलात का सामना। SSGC ने सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस की मुसलसल फरहमी का ऐलान किया था।
कराची के इलाके सोल्जर बाजार की गुले राना कॉलोनी में गैस लीकेज से धमाका, इमारत के जमीन बोझ होने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। बिल्डर इरशाद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। धमाका पहली सहरी के वक्त 3:47 पर हुआ। गिरफ्तार बिल्डर ने इंकशाफ किया कि बगैर नक्शे की महज 32 गज एराजी पर 3 मंजिला इमारत बनाई गई। इमारत तामीर हो गई मगर कोई SBCA वाला पूछने नहीं आया। इमारत फरोख्त नहीं की, तमाम लोग किराए पर रहते थे। अखलाक तब अखलाक बनता है जब अंदर मौजूद हो। अगर अंदर मौजूद हो न हो तो आप मुलम्माकारी के जरिए से जो भी करना चाहें, जब वक्त आएगा इम्तिहान का, वहां पर आपके अंदर का इंसान बाहर आ जाएगा। इस्लाम की पूरी आधी तालीमात जो है वो अखलाकियात, यानी अखलाक इस कदर अहम है अल्लाह और उसके रसूल की नज़र। और GTV न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान दूसरे रमज़ान भी सोशल मीडिया सारिफीन की भरपूर पजीराई। मारूफ सना खां, फरहान अली वारिस 5 घंटे तवील इफ्तार ट्रांसमिशन के मेज़बान। बिनाई से महरूम नात ख्वां अब्बास अब्दाली ने खुसूसी नातिया कलाम पढ़कर समा बांध दिया। शेफ़ गुलजार की मज़े मज़े के पकवान और मशरूबात की तैयारी और लाइव कुकिंग सेगमेंट्स। खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में मोहम्मद वलीद शेख की इरफान रमज़ान की मेज़बानी। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हुस्न सलूक की अहमियत और तकाज़ों के मौजू पर गुफ्तगू। खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 1 बजे से इफ्तार तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। तुझसे वाह 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 तो मांगूंगा कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह